जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जिनको लगता है मैम सीए फाउंडेशन में बाकी सब तो हम कर लेंगे पर लॉ से हमें बचा लो? इफ़ यस तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और सितंबर 24 में जो आपका ड्रीम है सीए फाउंडेशन क्लियर करने का, उसको साथ में मिलकर अचीव करेंगे। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 दैट इज़ बिजनेस लॉ, उसको क्लियर करने के लिए 4.5 मंथ्स की शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छे से फॉलो करोगे तो ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी से आप अपना सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर कर लोगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉ के सिलेबस का ना ओवरव्यू ले लेते हैं। आप देख रहे हो टोटल 7 चैप्टर्स है। आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, पूरा लॉ होगा। 100 मार्क्स के पेपर में आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा, बाकी आपको 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 करने होंगे। तो इस तरीके से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ग्रीन में आपको ना मैंने वेटेज देके रखा है। चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स का है, चैप्टर 2 32 मार्क्स का है, चैप्टर 3 21 मार्क्स का है, चैप्टर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 5 6 मार्क्स का है, चैप्टर 6 21 मार्क्स का अगेन कंपनीज एक्ट, एंड चैप्टर 7 आपका नेगोशिएबल 14 मार्क्स का है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लेना कि चैप्टर वाइज हमारी एग्जैक्ट वेटेज क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इनको पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट रखेंगे। आपको मैक्सिमम 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वी हैव 4.5 मंथ्स, तो पहले 3 महीने में हमें आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन उन 3 महीने में सिर्फ ये नहीं आप राइटिंग करे जा रहे हो, आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप ये सीरीज अपने पास लिख लेना कि पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करोगे 1 महीना लगा के अच्छे से, 9 यूनिट्स है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हैव पेशेंस। उसके बाद आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट करोगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करोगे, दोनों मिला के 1 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये आपका 30 मार्क्स की वेटेज ऑलमोस्ट रखता है, 32 मार्क्स की, और ये आपकी 41 मार्क्स की। तो आप देख रहे हो 2 महीने में 73 मार्क्स का पेपर डन। उसके बाद आप कंपनीज एक्ट 10 दिन लगा के, ये 7 डेज में भी हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगाओगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेन 10 डेज, इसलिए बोल रही हूँ नया एक्ट है, तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए। ये भी 7 to 8 डेज में आराम से हो जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 है जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ही छोटे छोटे एक्ट हैं, 2-3 दिन दोनों में लगेंगे, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 10 डेज दे दिए हैं ताकि आप आराम से चीज़ों को नोट डाउन कर सको, याद कर सको, टेस्ट दे सको। ठीक है, हाँ यही मैं आपसे कह रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना है जब आप सिलेबस कर रहे हो तो सिर्फ लिखे ही जा रहे हो, वीडियो सुने ही जा रहे हो। नहीं, आपको क्या क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन, आपको चीज़ों को लर्न करना है डेली बेसिस पे, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, वहाँ से जो भी आपने नोट किया उसको लर्न करोगे, याद करोगे, लिख के देखोगे। ठीक है, उसके बाद जब एक यूनिट और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करोगे। आपके पास अपना कोई क्वेश्चन बैंक है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप पीपी बुक रेफर कर सकते हो। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में आपको सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आपके आरटीपीज, एमटीपी सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे, बहुत कंसाइज फॉर्म में और स्ट्रेटेजिकली अरेंज्ड आपके लिए। ठीक है, तो पीपी बुक को ऑर्डर करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप पीपी बुक से क्वेश्चन करोगे। एक यूनिट, जो चैप्टर यूनिट वाइज है, तो यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चंस को आप लर्न करके लिख के देखोगे। फिर आप टेस्ट दोगे, एंड टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि बाद में टेस्ट दूंगा, बिकॉज इसी से ही आप अपने आप को इवेलुएट कर पाओगे कि आपने अब तक कितना पढ़ा है। तो हर चैप्टर के बाद आपको ये करना है। करना कैसे, देखो, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, यूनिट वाइज आप ये सारे स्टेप करते चले गए। जब आप टेस्ट दे रहे हो, यूनिट वाइज आप टेस्ट भी दे रहे हो, लास्ट यूनिट का टेस्ट दे रहे होगे, तो ये नहीं है कि भाई एक यूनिट का मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं रुक ही जाऊंगा। नहीं, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 कर लिया, आप उसके रिवीजन कर रहे हो, पीपी कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो इतने साइड में आपका यूनिट 2 चलते रहना चाहिए। यूनिट 2 की आप वीडियोज देख रहे हो, यूनिट 1 की रिविजन करके टेस्ट दे रहे हो, राइट। पूरे 4-4 5-5 घंटे आप रिवीजन और टेस्ट में निकालोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इस तरीके से आपको करना है। एंड मेक श्योर एवरी वीकेंड, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डन हो गया, आप सोगा पे आ गए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी रिवीजन करोगे, राइट। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, नोट डाउन करते चलेंगे बच्चों सारी चीज़ों को। उसके बाद 3 महीने में हमारा सिलेबस डन हो गया, आप देख सकते हो। 1 मंथ एंड 30 डेज, सो आवर 3 मंथ्स आर गॉन। अभी बच्चे हमारे पास 1.5 मंथ्स जिसमें हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत तरीके से करनी है।
नोट डाउन कर लेंगे सारी बातों को। पहले आप मेरी बात सुन लो, ठीक है, दोबारा वीडियो देख लेना, नोट डाउन कर लेना। स्टार्टिंग के 10 डेज में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे अपने नोट से। नेक्स्ट 10 डेज आप पीपी के क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, और अगर कोई टेस्ट बाय चांस बच गया है तो वो टेस्ट कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट 5 डेज में आप 5 एमटीपी या 5 पीवाईक्यू दोगे, राइट। कुछ एमटीपीज, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे दे सकते हो। टाइमर लगा के टेस्ट देना है। 3 घंटे का पेपर है, तो कोशिश करेंगे 2 और 45 मिनट्स में पूरा हो जाए, ताकि आप रिवीजन कर सको। अब मैंने बीच में 5 एमटीपीज क्यों बोले, ताकि अगर कोई कमी आपको यहाँ मिलती है आप उसको अभी भी सुधार सको। तो नेक्स्ट 7 डेज आपको एक बार और सारा रिवाइज करना है। अब इस 7 डेज में मैम कैसे रिवाइज करेंगे, तो बेटा यहाँ परफेक्ट रिवीजन की हेल्प ले सकते हो। पीआर बुक जो है हमारी, परफेक्ट रिवीजन बुक, बहुत कंसाइज फॉर्म में 100% कंटेंट आपको देती है मास्टर क्वेश्चंस के साथ। लॉ की बुक में आपको केस स्टडीज भी एक जगह सारी डिटेल में मिलेंगी, एक्सप्लेन तरीके से, जो आप ये केस लॉज होते हैं। और उसके बाद आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको एक जगह पे मिलेंगे, तो इससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आपके नेक्स्ट 8 डेज में आपको बाकी के 5 एमटीपीज और पीवाईक्यूज देने हैं, राइट। अभी क्या हुआ, पहले आपने जो अगर कोई गड़बड़ कर रहे होगे तो वो आप इस रिवीजन में ठीक कर लोगे, एंड जो आप अगले टेस्ट दोगे वो बहुत अच्छे जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करके चलना है। और अभी भी हमारे पास 5 दिन बचे हैं। उन 5 दिन में आपको क्या करना है, उन 5 दिन में आपको दोबारा से पीपी के क्वेश्चंस करने हैं। अभी जब आप फर्स्ट टाइम पीपी के क्वेश्चंस कर रहे होगे तो जो आपको बहुत इजी लगते हैं वो तो ठीक है, जो थोड़ा भी आपको दिक्कत दे रहे हैं ना, आप उनको स्टार मार्क करके चलोगे, उन पे अपनी आइडेंटिफिकेशन लगा के चलोगे। तो अब रिमेनिंग के दिनों में आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमने लिमिटेड डेज में मल्टीपल रिविजन्स करी है। दिस मल्टीपल रिविजन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम। क्लियर। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, एंड आई एम श्योर ये स्ट्रैटेजी से आप अपना सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर आराम से क्लियर कर लोगे। और बेटा अगर लॉ क्लियर हो गई ना तो आप समझो आपकी सीए फाउंडेशन क्लियर है। लेकिन हाँ, बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी आपको इक्वली ध्यान देना होगा, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। फटाफट से बेटा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सितंबर 24 से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है हमारे चैनल पर मिलती रही। तो आज का सेशन में एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।